ये राक्षस पत्थरों को बार बार चबाता है और फिर उन्हें उठाकर एक अजीब आकार के टावर में जमा देता है। कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पिक्सी ये सब देखकर जानना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो देखती है कि राक्षस लंगड़ा के चल रहा है क्योंकि उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। फिर जब राक्षस वहाँ से जाने लगता है तो पिक्सी चुपके से उसका पीछा करने लगती है ताकि कांटा निकालने में उसकी मदद कर सके। फिर राक्षस जब अपनी गुफा में सो रहा था तो वो चुपके से उसके पास जाकर कांटा निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी दर्द से राक्षस तुरंत जाग जाता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। उस परी को समझ नहीं आता वो क्या करे, इसलिए वो मरने की एक्टिंग करने लगती है। तभी राक्षस ने जोर से दहाड़ मारकर उसे गुफा से बाहर उड़ा दिया, लेकिन खतरा होने के बाद भी पिक्सी ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि राक्षस को पत्थर जमा करना पसंद है, इसलिए उसने पेड़ों से एक पत्थर को बांध दिया ताकि राक्षस का ध्यान खींच सके। शुरू में राक्षस को शक हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे पत्थर के पास आया तभी पिक्सी ने रस्सी खींच दी, जिससे पत्थर पेड़ के ऊपर लटक गया और राक्षस उछलकर पत्थर को काटने की कोशिश करने लगा। उसी समय पिक्सी तुरंत उड़कर गई और जल्दी से कांटा निकाल दिया, लेकिन तभी अचानक पत्थर गिरा और वो नीचे दब गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे लगा अब तो वो राक्षस उसे खा जाएगा, लेकिन असल में राक्षस को सिर्फ वो पत्थर चाहिए था। फिर राक्षस ने अपना पंजा चाटा तो उसे पता चला दर्द तो गायब हो चुका है, लेकिन पिक्सी को थैंक यू कहने की जगह वो एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चला गया। पिक्सी घर जाने ही वाली थी, लेकिन अब उसका जानने का मन और ज्यादा हो गया कि राक्षस दर्द में होने के बावजूद पत्थर क्यों जमा करता है। उसने देखा कि राक्षस एलोवेरा चबाकर उसे पत्थरों पर थूकता है, फिर इसके ऊपर और पत्थर रख देता है। पिक्सी उसकी हरकतों को ध्यान से देखने लगी, लेकिन राक्षस को ये अच्छा नहीं लगा। उसका भरोसा जीतने के लिए पिक्सी ने उसके बालों से कपड़े बना लिए, लेकिन फिर भी राक्षस उस पर ध्यान नहीं देता और उसकी सोने की जगह को भी तोड़ देता है। पिक्सी उसके लिए पत्थर लाती है, लेकिन वो उसे भी फेंक देता है। तभी वो पिक्सी के शरीर से निकली जादुई धूल देखने लगता है और पहली बार खुद उसके पास आ जाता है। वो परी की जादुई धूल देखकर एकदम खुश हो गया था। फिर वो परी अपनी जादुई धूल से पत्थर जमा करने में उसकी मदद करना शुरू कर देती है और इस बार राक्षस भी उसे मना नहीं करता। जब राक्षस ने पिक्सी के बनाए बिस्तर को देखा तो वो खुद जाकर वहाँ लेट गया। इससे पता चल गया कि अब उसने पिक्सी को अपना मान लिया है। फिर अगली सुबह जब राक्षस ने पिक्सी को जगाया तो उसने देखा कि टावर पूरा बन चुका है, पर यह टावर आखिर था किस लिए। लेकिन तभी राक्षस उसे रोक देता है। फिर रात में राक्षस ने आखिरी टावर को भी बना लिया। खूबसूरत रात के आसमान के नीचे पिक्सी राक्षस की नाक से टिककर शांति से सो रही थी। तभी अचानक आसमान से एक तारा टूटकर गिरा और हरा धुआं निकलने लगा, जिससे अचानक राक्षस की आंखें बदल गईं। फिर सुबह जब पिक्सी उठी तो देखा राक्षस गायब था। उसने अपनी दोस्त टिंक को मदद के लिए बुलाया। बाद में टिंक ने राक्षस को बर्फीले जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन राक्षस ने अपनी पूंछ से टिंक को बेहोश कर दिया। और जब पिक्सी वहाँ पहुंची तभी एक बिजली का झटका टावर पर गिरा, जिससे राक्षस के सिर पर 2 सींग निकल आए और उसने जोर से दहाड़ मारी और फिर अचानक गायब हो गया। आगे के पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दो।